सिंध असम्बली ने 3,450 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। पार्लियामेंट और असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदे, जज, ट्रिब्यूनल अरकान की सरकारी खिदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। निजी रिहायशी स्कीमों में 10,000 मुरबा फीट मकान बनाने पर टैक्स छूट होगी। सिक्योरिटी सर्विसेज में गाड़ी, ट्रैक्टर, सिक्योरिटी कैमरे, अलार्मिंग सिस्टम पर 19.5% टैक्स लागू होगा। गाड़ियों के लेन देन पर 3% टैक्स देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, फार्म हाउसेज की ऑनलाइन अदायगी और मशरूबात पर 8% टैक्स। सरकारी इमारतों की तामीर पर 5% और आम तामीरात पर 8% होगा। सिंध हारी कार्ड से 8 अरब रुपए जारी होंगे। बड़े काश्तकार को 80% सब्सिडी मिलेगी। बलोचिस्तान असम्बली ने भी आइंदा माली साल 2025-26 के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 94 मुतालबात ज़ेर-ए-ऐवान में पेश हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आला सरफराज बुगची ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम दोस्त बजट में बलोचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबे रखे गए। बलोचिस्तान रवायतियों का अमीन है, इंतजामी कमजोरियों पर काबू पा लिया। आइंदा 4 साल के लिए बलोचिस्तान तरक्की के लिए रोड मैप दिया है। ईरानी शानदार लोग हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप का हैग में नेटो समिट से खिताब, कहा ईरान इसराइल सीज फायर पर बहुत अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई, मेरे कहने पर इसराइली तैयारे वापस आ गए। इसराइल के वापस आने पर खुशी हुई, ये हम सब की कामयाबी है। हम बराबरी की सतह पर आ जाएंगे। दोनों मुल्कों ने कहा कि बस बहुत हो गया, ईरान को किसी सूरत यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमने तकरीबन 30 मंजिल नीचे बनाई गई तनसीबात को तबाह किया। फर्दो जौहरी मरकज पर अब तबाही के सिवा कुछ नहीं। अमेरिकी टीवी CNN कम लोग देखते हैं, वो गलत बातें फैलाता है। खुफिया रिपोर्ट लीक होने की तहकीकात कर रहे हैं। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन, रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, नए साल के बजट में आवाम के लिए आसानियां पैदा की गई हैं। महंगाई कम हुई, पॉलिसी रेट नीचे आया है। पूरा साल मिनी बजट आने का सुनते रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा खुशाइंद है। FBR में टैक्स इस्लाहात से शफाफियत लाई जा रही है। कस्टम और इनकम टैक्स सिस्टम को डिजिटाइज किया जा रहा है। टैक्स इस्लाहात से टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों से कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफा हुआ है। पाटा पाटा में इनकम टैक्स पर मुकम्मल छूट है। इस वक्त 44% आबादी और गुर्बत की लकीर से नीचे है। वज़ीर आज़म और सदर हाउस के अखराजात बढ़ रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा बताया जाए ये कहाँ का इंसाफ है। अशिया खुरानोश की हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो गया। 550 अरब की स्मगलिंग होती है। कटौती की तहरीकों का मकसद ये है कि हम पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते। अपोजिशन ने खजाना डिवीजन के बजट पर कटौती की 60 तहरीक पेश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब्दुल अलीम खान, ओन सकलैन चौधरी और मुनज़्ज़ा हसन समेत मुख्तलिफ अरकान असम्बली की मुलाकात में वज़ारत मवासिलात और समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी और तरक्की अफरादी क़ुव्वत के उमूर पर गुफ्तगू। अरकान ने अवाम दोस्त बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने भी मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सीमेंट फैक्ट्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से रॉयल्टी में 650% इजाफे पर हुक्म इम्तना जारी। पंजाब हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब। फौजी सीमेंट समेत 7 कंपनियों ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सेल्स टैक्स वाजिबात के तयन के बगैर मुकदमात और गिरफ्तारियां गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 की समाअत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि किसी भी फौजदारी कार्रवाई से कबल वाजिबुल अदा टैक्स का तयन मजाज फोरम की जानिब से फैसला और अपील का हक देना आईनी तकाजा है। सिविल कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल टैक्स दहिंदगान को गिरफ्तार करना आइन के आर्टिकल 4 और A10 की खिलाफ वर्जी है। इब्तदाई मरहले पर फौजदारी कार्रवाई इंसाफ के तकाजों के मुनाफी करार। FBR की जानिब से बरह रास्त मुकदमा दर्ज करना इख्तियार से तजावुज के मुतरादिफ है। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू सिर्फ मामूलात इकट्ठी करने का मुजाज है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले बरकरार रखते हुए FBR की अपीलें खारिज कर दी।
वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुतालिक इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 189 शहरों की तामीर और तरक्की की मंजूरी। वर्ल्ड बैंक मंसूबे के तहत 15 शहरों की तामीर और तरक्की होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट ड्रीम 2 के तहत 4 शहरों में तामीर और तरक्की होगी। पंजाब के 144 शहर सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद हर शहर को जमालियाती तौर पर बेहतरीन नजर आना चाहिए। इसराइली हमले में शहीद करार दिए जाने वाले ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह सामने आ गए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल कानी जिंदा हैं और उनकी शहादत की खबर गलत साबित हुई। जनरल इस्माइल कानी को तेहरान में होने वाले फतह के जश्न में देखा गया, जहां लोगों ने इस्माइल कानी का पुरजोश इस्तकबाल किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। अमरीकी जरीदे ने दावा किया था कि 13 जून के इसराइली हमलों में इस्माइल कानी शहीद हुए थे। सेनेटर इरफान सदीकी ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइन पेशरफ्त करार दिया। कहा, इसराइल और भारत के ताज़ा तरीन गठजोड़ पर हमें चौकन्ना रहना होगा। ईरान को भारत के किरदार को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। भारत की शिकस्त के बाद इसराइल का ईरान पर हमला जंग को हमारी दहलीज तक ले आया। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर मुकम्मल कौमी इत्तफाक राय मौजूद है। 190 मिलियन पाउंड्स के इस्बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों और सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर अहम पेशरफ। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात कर दिया। जावेद अरशद एडवोकेट की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। 2 रुकनी बेंच कल सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। कुदरत का इंतकाम देखे, जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर और पार्टी से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही है। अपने खिलाफ साजिश का आज अली अमीन ने भी बरमला इजहार किया। अली अमीन ने सूबे के बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना आईनी तौर पर इनका घर जाना तय था। अलीमा खान ग्रुप और पीटीआई का सोशल मीडिया ग्रुप अली अमीन के खिलाफ मुहिम चला रहा है। विफाक में पीटीआई के 3 ग्रुप, केपी में 3 ग्रुप अलग हैं। एससीओ के ताउन से वादी नीलम में शारदा के मकाम पर जदीद फ्रीलांसिंग हब कायम कर दिया गया। शारदा फ्रीलांसिंग हब का मकसद नौजवानों को आलमी डिजिटल मार्केट से जोड़ना और जदीद महारतें फराहम करना है। नौजवानों को पहले बुनियादी फिर आला सतह की फ्रीलांसिंग और जदीद तकनीकी महारतों की मरहलावार तरबियत दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 65 फ्रीलांसिंग हब्स और 15 सॉफ्टवेयर पार्क्स कायम, जहाँ से हज़ारों नौजवान मुस्तफीद हो चुके हैं। शिलास में पेट्रोल गायब, तेल मिलने के बाद सयाह फंस गए। तमाम फिलिंग स्टेशंस पर पेट्रोल नायाब हो चुका। शहरी शदीद परेशान, शहरियों ने आला हुकाम से मदद मांग ली।